हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि टैरोट का सबसे रोमांटिक कार्ड कौन सा है तो शायद आप कहेंगे द लवर्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कार्ड सिर्फ रोमांस का नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस रोमांस से भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये कार्ड लाइफ के बिगेस्ट डिसीजंस के बारे में बताता है। जी हाँ, तो आज हम देखने जा रहे हैं मेजर अरकाना कार्ड नंबर 6, द लवर्स। अगर आपको मेजर अरकाना कार्ड की 0 to 5 सीरीज़ देखनी है तो वो आपको इस चैनल के शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। एक्चुअली ये कार्ड बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ। जी हाँ, तो आप जब लवर्स कार्ड को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ रोमांस का, सिर्फ लवर्स का, लव लाइफ का कार्ड होता है? लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड एक्चुअली चॉइस का कार्ड होता है। ये कार्ड हमसे पूछता है कि आप जो एक जर्नी करके आए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, तो क्या अब आप तैयार हैं अगले डिसीजन के लिए या लाइफ के मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए? अगर आप इसका सिंबल समझेंगे तो हम एक एक करके इसके सिंबल्स को देखते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेंगे एंजल रेफिल खड़े हुए हैं। रेफिल का नाम ही हीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम अपनी इंट्यूशन, अपने इनर विजडम, अपने दिल से जो डिसीजन लेते हैं, जो हमारी सोल से आता है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो ही डिसीजन हमें हील कर पाता है और वो ही हम अपने सच्चे मन से लेते हैं। वहीं जो एडम और ईव दिख रहे हैं आपको, ये एक स्टोरी के बारे में तो कम, बट इससे ज़्यादा जो एडम होते हैं वो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं जो ईव होती हैं वो इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। रियल डिसीजन हम, आपने भी देखा होगा, रियल डिसीजन हम तभी ले पाते हैं जब हम अपने माइंड और हार्ट दोनों हम एग्री करते हैं, और वो डिसीजन यूजुअली हमेशा सही ही होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में, जो कि ईव के पीछे है। उस पर आपको एक सरपेंट बैठा हुआ दिख रहा होगा। यूजुअली सरपेंट को ईविल समझा जाता है, लेकिन अगर आप टैरोट की बात करें तो जो सरपेंट होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है। एडम के पीछे जो ट्री है वो ट्री ऑफ लाइफ है। ये बताते हैं कि हर डिसीजन फ्यूचर ग्रो करता है। आज की को चॉइस कल की लाइफ बनती है। इस सबसे तो आप भी एग्री करेंगे। जो माउंटेन है, बीच में जो माउंटेन्स बने हुए हैं, वो बताते हैं कि रियल लव स्टोरी ईजी नहीं होती। रियल कमिटमेंट एफर्ट्स मांगता है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, सेल्फ ग्रोथ हो या कोई और लाइफ का पार्ट हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ बिगनर्स अपनी गलती करते हैं इस कार्ड को रीड करने में। एक्चुअली ये जो लवर्स का कार्ड होता है ये यूजुअली सोलमेट के बारे में हमेशा बात नहीं करता। ये बात करता है कि आप जो चॉइस करने जा रहे हैं या आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या वो एक्चुअली आपने खुद के आंसर से वो चॉइस करी है या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके की है। ये कार्ड आपसे खुद सवाल पूछता है, फिर चाहे वो कोई जॉब हो या कोई न्यू रिलेशनशिप हो या कुछ ऐसा हो कि जहाँ आप बस एक इन्फ्लुएंस के थ्रू जा रहे हैं, जबकि आपकी खुद की वो शायद चॉइस नहीं है। तो जो द लवर्स है वो ये आंसर नहीं देता, वो यूजुअली क्वेश्चन ही पूछता है कि तुम कंफर्ट चूज़ कर रहे हो या तुम सच्चाई देख रहे हो, कहीं आप कोई रेड फ्लैग्स को इग्नोर तो नहीं कर रहे। ये कार्ड जब अपराइट आता है तो ये कार्ड बताता है अलाइनमेंट के बारे में, कि हार्ट और माइंड अलाइन है। आप एक चीज़ चाहते हो, वो आप कर रहे हो। और यही जब कार्ड रिवर्स आता है तो ऐसा नहीं कि ये ब्रेकअप के बारे में बताता है। प्रोफेशनल रीडर ऐसे नहीं करते हैं। मेनली जो रिवर्स होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट बताता है कि आप अपने माइंड और हार्ट से डिस्कनेक्टेड हैं, या जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो आपका खुद का नहीं है, बट आप पे इम्पोज किया जा रहा है। एंड ये कार्ड आपको यूजुअली तब देखने को मिलता है जब आप किसी क्रॉस रोड पे हो या आप किसी कोई बिग डिसीजंस लेने वाले हो या उसके बारे में सोच रहे हो। द लवर्स कार्ड का सबसे बड़ा लेसन यही है कि लाइफ तुम्हारी चॉइसेस से बनती है, चांस से नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो होता है वो खुद से होता है। अगर आज आपको द लवर्स कार्ड का असली मीनिंग समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सेव करें एंड फॉलो ज़रूर करें।